हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी के लिए कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन कभी भी मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो फिर उनकी अवेकनिंग कैसे होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग विदाउट मेडिटेशन कैसे होती है, क्योंकि वो तो ना इनर वर्क करते हैं और ना ही चक्रा बैलेंस करते हैं और ना ही कोई मेडिटेशन करते हैं। फिर यूनिवर्स उनको कैसे बैलेंस करता है बिना किसी कार्य के, और फिर हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन पर क्यों इतना स्ट्रगल यूनिवर्स सौंप देता है। तो इन सभी सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हमारी डिवाइन फेमिनिन तो इनर वर्क, मेडिटेशन, प्रेयर्स, चक्रा बैलेंस, चक्रा हीलिंग, इन सभी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में लाती है और खुद पर मेहनत करके रो धो के कैसे भी अपने आप को बैलेंस कर लेती है। और साथ ही साथ वो अपने घर के लोगों को भी, अपने फ्रेंड सर्कल और अपने रिलेटिव्स, आसपास के अपने पड़ोसी, उनको भी वो अपना ध्यान ज्ञान बांटती है कि तुम भी मेडिटेशन करो, और उन्हें भी वो उसी राह में, उसी दिशा में लेकर जाने की कोशिश करती है ताकि उन दुखित पीड़ित लोगों की वो हेल्प कर पाए जो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रगल कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के अंदर ज़रा भी पावर आती है तो वो अपना ध्यान और ज्ञान बांटने में लग जाती है बिना कोई देरी किए हुए। लेकिन फिर मस्कुलिन का क्या हाल होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में? वो कैसे अपने आप पर काम करते हैं, कैसे अवेकन होते हैं, कैसे बैलेंस में आते हैं? तो उनके बैलेंसिंग का और अवेकनिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन। सेम उसी तरह से जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन के बैलेंसिंग का और उनकी अवेकनिंग का रीज़न होता है हमारे डिवाइन मस्कुलिन। ये दोनों एनर्जीज अपने आप में ही एक दूसरे को देख देख कर बैलेंस होते हैं। हालांकि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के ऊपर इनर वर्क का आदेश दिया जाता है और मस्कुलिन को कर्मा क्लीजिंग करने का आदेश दिया जाता है। और जैसे ही इन दोनों एनर्जीज को अपना अपना आदेश मिलता है, ये सोल्स तुरंत अपने कामों में लग जाती हैं। भले ही वो पेन से गुजर रहे हो, एक दूसरे से अलग हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, विरह की यातना को भोग रहे हो, लेकिन उनका यही पेन उनको दोनों को बैलेंस और अवेकन भी कर देता है। पेन तो दोनों भी सोल्स का एक ही होता है, एक दूसरे से सेपरेट होना, लेकिन वो बस फिजिकली, वो सिर्फ फिजिकली ही एक दूसरे से दूर होते हैं। फिजिकली वो दूर होकर अपने अपने घरों में जाकर यूनिवर्स के आदेशों का पालन करने लगते हैं। मस्कुलिन अपने जीवन में अपने कर्मा के बोझों को हल्का करने में लगा देते हैं। जो बोझे उनके सर पर कई जन्मों के होते हैं, उनके कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, बहुत से अधूरे कर्मा बाकी होते हैं, उनको वो क्लीन करने में लग जाते हैं। और फेमिनिन ये सोचती है कि वो अपने जीवन में खुश है, किसी गर्लफ्रेंड के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, अपनी वाइफ के साथ मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। वो उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि धर्म और कर्म को साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि वो कभी इनबैलेंस ना हो। और वो नेचुरली ही इमोशनल भी होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। उनका माइंड प्रैक्टिकल और लॉजिकल ज़रूर होता है, क्योंकि उनको नेचुरली नेचर ने बनाया ही ऐसा होता है, जैसे कि हमारे डिवाइन फेमिनिन को बनाया है। जैसे हमारी डिवाइन फेमिनिन नेचुरली ही इमोशनल और स्पिरिचुअल होती है। लेकिन जब इन दोनों सोल्स का टकराव इस 3D प्लेन पर होता है, तभी ये दोनों अपनी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और दोनों सोल्स की एक दूसरे के साथ इस तरह से डील होती है कि मैं डीएम अब तुम्हारी यानी डीएफ की एनर्जी में आऊँगा, और मैं डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनिन अब आपकी यानी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आऊँगी। और ये उनकी डील डिवाइन के समक्ष में होती है कि अब हम मिले हैं तो अब हम दोनों एक दूसरे के अंदर ये चेंजेस लाएंगे, ये बैलेंस क्रिएट करेंगे। भले ही इन दोनों सोल्स को ये चीज़ें बाहर से पता नहीं होती है, लेकिन इन दोनों सोल्स की हायर कॉन्शियसनेस को ये बात भले भांति ही पता होती है। और उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों सोल्स अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए फिर से एक बार उस विरह की यात्रा में निकलते हैं, जिसमें उन्हें एक दूसरे से फिर से रीयूनाइटेड होने के लिए अपने आप में बैलेंस क्रिएट करना होता है।
और जब तक वो बैलेंस क्रिएट नहीं करते तब तक वो एक दूसरे को नहीं मिलते। भले ही बीच बीच में फिजिकली मिलते रहे या बातें भी होती रहे या दोनों के बीच में ऑन ऑफ भी चलता रहे, लेकिन उस लेवल का क्रिएशन नहीं बन पाता है जो उन दोनों सोल के बीच में एक हेल्दी स्पिरिचुअल और अनकंडीशनल प्रेम का, उस निस्वार्थी भावना का स्वाद वो एक दूसरे को ना दे पाए। तब तक उनका बार बार अप डाउन चलता ही रहता है। और ये बात तो कोई नहीं बता सकता है कि ये अप डाउन कब तक चलता रहेगा, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, या ये पूरी ज़िंदगी, या ये पूरा जन्म भी चलता ही रहेगा। क्योंकि ये तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना जल्दी बदल देते हैं और कितना जल्दी अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, कितना जल्दी ये डिवाइन के फॉर्म में आते हैं। इसीलिए ही आप सभी को यही बार बार बताया जाता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आपको डिवाइन के फॉर्म में आना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उठाया कोई फॉर्म, फिलअप कर दिया और आ गए डिवाइन के फॉर्म में। ये फॉर्म होता है आपके कर्मा का, आपके पुण्य का, आपके अच्छे बुरे कर्मों का, आपके अगले पिछले जन्मों का, जिस पर ये लिखा हुआ होता है कि हाँ, मैं खुद जिम्मेदार हूँ उन सभी घटनाओं का जो मेरे हाथों से हुई है। मैं जिम्मेदार हूँ अपने अच्छे बुरे वक्त का जो मैं खुद गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ हर कर्मा का। हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ उन सभी कर्मों का। और नीचे आपको सिग्नेचर करना होता है। और जितना होनेस्टली आप अपने आप को कटघरे में रखकर न्याय देते हो, उतना ही आप कर्मा से मुक्त हो जाते हो और आप खुद को क्लीन करते जाते हो। और मस्कुलिन के साथ भी यही होता है। सही और गलत चीज़ों में उनको भी कटघरे में रखा दिया जाता है। तब जाकर वो स्ट्रेंथ, वो पावर आप में आ जाती है कि आप खुद को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करते हो और आप अपने आप से प्यार करने लगते हो। और यही से शुरुआत होती है फिर से एक नई प्रेम कहानी की। और ये प्रेम कहानी होती है खुद से प्यार करने की, खुद के प्यार में पड़ने की, खुद को माफ़ करने की, खुद को फॉरगिव करने की, फॉरगेट करने की। फिर तब तक तो आप खुद ही खुद के प्यार में पड़ जाते हो कि मैं इतना प्योर कैसे हुआ, या मैं इतनी प्योर कैसे हुई, मैं इतना प्यारा कैसे हुआ, या मैं इतनी प्यारी कैसे हुई। ये सवाल आप खुद ही अपने आप को पूछने लगते हैं कि अरे, मैं तो खुद ही इतना प्यारा हूँ, मैं खुद ही इतनी प्यारी हूँ, तो मुझे किसी और के प्रेम में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो अपने आप में ही पूर्ण हूँ और मेरा ट्विन तो मेरे अंदर ही है। हम तो कभी अलग ही नहीं हुए हैं, हम तो एक ही है और एक ही एनर्जी के अंश है, एक ही सोल के टुकड़े हैं। और यही से शुरू होती है फिर से एक नई प्रेम कहानी, खुद से खुद ही प्रेम करने की कहानी। जब आप अपने आप से प्रेम करने लगते हो, जब आप किसी के ऊपर निर्भर होना ही छोड़ देते हो, तो यही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है जो आपको आप तक पहुंचाने के लिए है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारी डिवाइन फेमिनिन भी इस जर्नी में बैलेंस होती है और उनकी अवेकनिंग होती है। और उसी तरह से हमारे डिवाइन मस्कुलिन भी इसी तरह से बैलेंस होते हैं और वो अवेकन भी होते हैं अपने कर्मा से, अपने कर्मा को क्लीन करके, अपने कर्मा से मुक्त होके। दोस्तों, आप सभी के बहुत से रिक्वायरमेंट मुझे मिल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, और आप सभी के रिक्वायरमेंट मैं पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। और आपको पावरफुल हीलिंग देने के लिए मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। आप जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। हैप्पी जर्नी।